304 बी आईपीसी डोरी डेथ 2005 में 213, 2014 में 1088 चेंज हुआ 608 का, यानी 126.67, और हमारे समय में 1088 से घटकर 1776 चेंज हुआ 688 का, यानी 63.24। कांग्रेस से आधा। कांग्रेस के समय में रेप 376, 126.67% इजाफा हुआ, और हमारे राज्य में 63.24, कांग्रेस से बिल्कुल आधा। 395, 96, 97 आईपीसी डीआईटी कांग्रेस में 2005 में 88, 2014 में 172, इजाफा हुआ 84 का प्रतिशत, 95.45 डकैती का। और हमारे राज्य में 2014 में 172, 2021 में 156, 16 कम हुए, यानी -9.30, यानी डाकुओं का काम भी तुम्हारे राज्य में सबसे ज्यादा हुआ। आंकड़े बोल रहे भाई, सारों को कॉपी दूंगा। मैंने कह दिया सबको कॉपी दूंगा। आप सुनो, जिसको चैलेंज करनी होगी कर लेना, सबको दूंगा। एक आप बैठो कुंडू जी, एक बार। कांग्रेस वाले सारे छोड़ के भाग गए जी। रोबरी 392, 394, 379 बी आईपीसी 2005 में 392, 2014 में 803, और बढ़ोतरी हुई 411 की, यानी 104%। हमारे समय में 803, 2021 में 1322, बढ़ोतरी हुई 569 की, यानी 70.86। कांग्रेस के 104.85 से 70.86 बहुत कम है। कौन कहता है लैंड ऑर्डर बढ़ गया? कौन कहता है? कौन कहता है? कांग्रेस के राज में 379 है, 356 आईपीसी स्नैचिंग 2014 में। सैनी साहब बैठो, आप सैनी साहब। बैठो 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 विधायक जी, काजी बैठो आप। रामकरण जी बैठो, आप बैठो। रामकरण जी आप बैठिए, बैठो आप बैठो। स्नैचिंग 2005 में 462 स्नैचिंग, जो हुड्डा साहब का राज आते ही बढ़ के 1162 हो गई। 704 का इजाफा हुआ, यानी 152.38। हमारे राज्य में 1116 बढ़कर 1932, 766, यानी बढ़ोतरी हुई केवल 65.69% की।
आपके 152% के मुकाबले एक केवल 65.69% की बढ़ोतरी हुई। 454, 457, 458, 459, 380 आईपीसी, बर्गलरी 3447 2005 में, 6727 2014 में, यानी 3280 बढ़ोतरी हुई, 95.16%। और हमारे समय में 67 पॉइंट बैठो गोगी जी, बैठो आप। 6727। बैठो आप। कुंडू जी बैठो एक बार। आप बैठो नीरज जी। हाँ जी, प्रभु जी कॉपी देंगे आपको, कॉपी दे देंगे आपको, कॉपी मिल जाएगी आपको। प्रभु जी, जब मैंने कह दिया कि इस कॉपी को कॉपी मिल जाएगी आपको, पहुंचा देंगे ना। अब ये तो आंकड़े हैं, इस पे क्या बहस करोगे? बैठो नीरज जी, आप बैठिए। आंकड़ों में ये तो हजम ही करने पड़ते हैं। जवाब दे रहे हैं आंकड़ों तो। नीरज जी बैठिए, आप बैठो। नीरज जी आप बैठिए, आप सुनिए एक बारी। आप पूछ लेना, आपने लगाया हुआ, आप पूछ लेना बाद में। बर्गली हमारे टाइम में 2014 में 6727, 2021 में 8322, 1595 की बढ़ोतरी हुई, यानी 23.71% की। आपके समय में बर्गलरी की बढ़ोतरी हुई थी 95%। थेफ्ट 379380, 8662 2005 में, 2014 में 20271। चोरी 20271, 11609 का इजाफा हुआ, यानी 134.02% का। और हमारे राज्य में 20,271, जो हमें पीछे से डाटा मिला, उसमें कमी लाए 2635, 5,764 की कमी लाए, और बढ़ोतरी हुई 28.43%। जितने चोरी, ठगी, डिस्पैच, रेप, सब तुम्हारे राज में बोले। 279 भाई, लास्ट रह गए 2 पॉइंट, कोई बात। 279, 336 नॉन फेडरल एक्सीडेंट, 6915 2005 में, 6514 2009 में, और 99 का इजाफा हुआ, यानी 1.54 का। हमारे समय में 2014 में 6514, 2021 में 5891, यानी 623 घटे, यानी -9.56% की कटौती हुई है। फैटल एक्सीडेंट 279,304 आईपीसी, आपके समय में 3105 से बढ़ के 4226 हो गया, यानी 1121 जो केसेस हैं वो बढ़े, यानी 36.10%। हमारे समय में
4226 से बढ़कर 4511 हुआ, 285 केस बढ़े, यानी 6.74%। सर, तो अपराध कहां बढ़ रहा है? किसके राज में बढ़ रहा है? किसके राज में बढ़ रहा है? मैंने ये विस्तार से आपको अपना वक्तव्य करने से पहले ये बताना जरूरी समझा, और मैंने उपाध्यक्ष महोदय से प्रार्थना की है कि इसकी एक एक कॉपी आज शाम तक सारे मेंबरान को पहुंचा दी जाए। ये 2 आइटम और भी हैं, ये मेरा ध्यान गया। एक है 2005 में 1443, 2014 में 1012, चेंज हुए -411, परसेंटेज -28.88। हमारे समय में 1012, 2241, मंत्री जी एक कॉपी चेंज हुए 11, करवा दो। 29, 179.85। इसमें बढ़ोतरी हुई है। आर्म्स एक्ट 1429, 1586, आप बैठो एक बार, वक्तव्य देंगे उसके बाद 9.59, उसके बाद 1566, 2229 और 46.42। अध्यक्ष महोदय, हाल ही में हरियाणा में कुछ माननीय विधायकों को जबरन वसूली के कॉल, धमकी मिलने की सूचना मिली थी। इसकी सूचना मिलते ही संबंधित थाना क्षेत्रों में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। साथ ही मान्य सदस्यों की सुरक्षा को नीचे से दर्शाते अनुसार बढ़ाया गया। विधायकों को व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस कर्मी प्रदान किए गए। सुरक्षा कर्मियों के लिए वीवीआईपी सुरक्षा बारे रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन किया गया। माननीय विधायकों को सुरक्षा कर्मियों को AK-47 जैसे उन्नत हथियार भी उपलब्ध कराए गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले की जांच विशेष कार्यबल STF को सौंपी गई, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिले और अन्य राज्यों की जांच खुफिया एजेंसियां और केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय सुनिश्चित किया जा सके। यह भी पता चला कि न केवल हरियाणा के माननीय विधायकों को बल्कि अन्य राज्यों के माननीय विधायकों को भी इसी तरह की धमकी मिली थी। पुलिस महानिरीक्षक STF ने इस मामलों की जांच के लिए पुलिस अधीक्षक STF के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल का गठन किया। मोबाइलों के तकनीकी विशेषज्ञों से पता चला कि धमकी भरे कॉल करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे नंबर मध्य पूर्वी देशों से पंजीकृत और पाकिस्तान से संचालित किए जा रहे थे। तदनुसार विदेशों में जांच के संबंध में केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए एक टीम को भी नियुक्त किया गया, जो टीम उन विदेशी देशों में गई जहां से ये सिम खरीदे गए थे और वहां पर जाकर उन्होंने जांच
जानकारियां एकत्रित की। उचित जांच के बाद एक गिरोह के 6 सदस्यों, मुंबई से 2, मुजफ्फरपुर बिहार से 4 को गिरफ्तार किया गया और कुल 55 एटीएम, 24 मोबाइल फोन, 56 सिम कार्ड, 22 पासबुक, चेकबुक और 3,97,000 नगद, एक वाहन, डायरी और एक रजिस्टर दोषियों के कब्जे से बरामद किया गया। जांच के दौरान यह भी पाया गया कि धमकी एवं जबरन वसूली की मांग कुछ पाकिस्तानी निवासियों के माध्यम से की गई थी। यह पता चला कि इसमें शामिल व्यक्ति साइबर धोखेबाज हैं जो किसी भी आतंकवादी संगठन या जबरन वसूली के रैकेट से जुड़े नहीं हैं। वे पंजाब में हाल ही में प्रसारित आधिकारिक घटनाओं का उपयोग कर वर्तमान स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। मामलों की जांच जारी है। इस प्रकार दृढ़, त्वरित और निर्णायक कार्रवाई करके यह सुनिश्चित किया गया है कि जनप्रतिनिधि स्वतंत्र और निडर होकर अपने कर्तव्यों का पालन करते रहे। हरियाणा पुलिस अन्य राज्यों के पुलिस बलों को भी उनके अधिकार क्षेत्र में समान प्राकृतिक के मामलों की जांच के संबंध में सहायता प्रदान कर रही है। श्री कुलदीप वत्स माननीय विधायक बादली से संबंधित घटनाओं के संबंध में 2 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, एक पटौदी और एक झज्जर में। फिलहाल दोनों मामलों की जांच चल रही है। उस घटना के संबंध में जिसमें एक वीडियो प्रसारित किया गया था, जिसमें कुछ लोगों ने कथित तौर पर श्री मोहम्मद खान और माननीय विधायक फिरोजपुर जिरका को धमकी दी थी। इस संबंध में पुलिस को कोई भी लिखित शिकायत नहीं मिली है। सुरेंद्र सिंह डीएसपी की हत्या पर पुलिस कार्रवाई। श्री सुरेंद्र सिंह तत्कालीन डीएसपी पावड़ू नू ने 19/7/2022 को गश्त ड्यूटी पर रहते हुए अवैध खनन के खिलाफ छापेमारी की। ऐसा करते समय अवैध खनन में शामिल एक वाहन को इनके ऊपर से कढ़ाकर निकाला गया। की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई। सूचना मिलने पर तुरंत एक आपराधिक मुकदमा नंबर 309 दिनांक 19/7/2022 धारा 307, 302, 333, 186, 120B, 379, 188, 506 भारतीय दंड संहिता और 21(4)A MM एक्ट 32 PDP एक्ट
1984 एवं 25/54/59 आर्म्स एक्ट थाना जिला नू दर्ज किया गया और डीजीपी हरियाणा सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने भी मौका निरीक्षण किया, निगरानी की। वो मौके पर पहुंचे, शामिल अपराधियों को पकड़ने के प्रयासों के समन्वय के दिन एक मुठभेड़ के पश्चात घटना के कुछ घंटों के भीतर ही डंपर के क्लीनर टिक्कर को गिरफ्तार किया गया तथा लगभग 24 घंटे के अंदर मुख्य अभियुक्त डंपर के चालक सबीर उर्फ मित्र को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा की गई छापेमारी एवं अथक प्रयासों के कारण मामले से संबंधित सभी 12 लोगों को घटना के 10 दिनों के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया है। श्रीमान जी, अपराध में शामिल डंपर को बरामद किया को भी गिरफ्तार किया गया है। खुफिया रिपोर्टों के आधार पर 20 जुलाई से 25 जुलाई 2022 तक 5 दिनों में के लिए जिला नू के 33 गांवों जो खुफिया इनपुट के अनुसार अवैध खनन गतिविधियों में शामिल थे में पुलिस एवं खनन विभाग के अधिकारियों द्वारा एक सामूहिक कॉर्डन और तलाशी अभियान चलाया गया। उक्त कार्रवाई के दौरान 51 वाहन, 16 डंपर हाइवा, 2 जेसीबी, 1 जेसीबी कंप्रेसर के साथ 2 ट्रैक्टर कंप्रेसर के साथ 1 कंप्रेसर मशीन, 29 ट्रैक्टर ट्राली सहित जो एनजीटी के आदेशों के अनुसार अवैध खनन गतिविधियों में शामिल थे को खनन विभाग द्वारा पुलिस की मदद से जब्त किया गया। पुलिस विभाग द्वारा कुल 297 वाहन मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 278 वाहन और 102 सीआरपीसी के तहत 29 वाहन जो बिना दस्तावेजों या बिना नंबर प्लेट के पाए गए को जब्त किया गया है। श्रीमान जी, डीएसपी सुरेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार हिसार में उनके पैतृक गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा के साथ साथ परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई है। इसके अलावा अवैध खनन के खिलाफ हरियाणा पुलिस लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है। हरियाणा में 1/1/2020 से 31/7/2022 तक की अवधि के दौरान अवैध खनन के कुल 1835 मामले दर्ज किए गए, जिसमें 1970 आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और 4065 वाहन जब्त किए गए। इसी अवधि के दौरान कार्रवाई करने वालों अधिकारियों पर हमलों से संबंधित 69 प्राथमिकी दर्ज की गई और इन मामलों में
कि 194 आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।